गुरु प्यारी साध संगत जी, ज्ञान की कहानियां में आपका स्वागत है। कहानी सुनने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी यात्रा के दौरान सतलुज और ब्यास नदियों के संगम के पास एक गांव में पहुंचे। थोड़ी सी अच्छी ऊंची जगह देखकर वे एक बड़े पेड़ के नीचे खुले में रहने लगे। गांव का एक व्यक्ति वहां से गुजरा और गुरु को देखकर प्रसन्न हुआ। वह गांव वापस गया और ग्रामीणों को बताया कि हमारे गांव के बाहर एक संत आया है और पेड़ के नीचे रह रहा है। गांव वाले गुरुजी के दर्शन करने और उनसे मिलने आए। उन्होंने उनसे गांव में एक घर में आकर रहने का अनुरोध किया, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया। कुछ दिनों तक वह वहीं रहे। गांव के लोग गुरुजी के पास आकर उनके वचन सुनते और भाई मर्दाना जी कीर्तन करते। उसे ही गांव में एक मौलवी रहता था। मौलवी ने प्रभु तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि सांसारिक लाभ के लिए एकाग्रता का अभ्यास किया ताकि लोगों को पता चले कि वह बहुत ध्यान करता है और चमत्कार कर सकता है। इस प्रकार लोग उससे डरते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। यदि कोई उनकी बात पर अमल नहीं करता तो वे उस पर क्रोधित हो जाते थे। इस तरह वह लोगों को आतंकित कर रहा था। वह 2 मंजिला घर में रहते थे, लेकिन उन्होंने किसी और को 2 मंजिला घर बनाने की इजाजत नहीं दी। गुरु नानक को यह पसंद नहीं था कि कोई भगवान के नाम पर लोगों को लूट धमकाए और उनसे अपना उल्लू सीधा करे। वह एक संत या मौलवी से प्रभु प्रेमी होने की अपेक्षा करते थे। उसे धन और अन्य सांसारिक लाभों का लालची नहीं होना चाहिए। उसे लोगों की भलाई करनी चाहिए। उन्हें लोगों के दुखों को दूर करना चाहिए और उन्हें भगवान से प्यार करने के सच्चे रास्ते पर लाना चाहिए ताकि लोगों को आंतरिक खुशी मिले। कुछ लोग उस मौलवी के पास गए और उसे बताया कि एक संत रहने के लिए आए हैं जो बहुत सुंदर है और जिन्हें कोई लालच नहीं है। उनकी गायकी हर किसी को आकर्षित करती है। किसी और ने उसे बताया कि वह यहीं बसने जा रहा है और रहने के लिए एक हवेली बनवा सकता है। यह सुनकर मौलवी क्रोधित हो गया। गुरु के यहाँ आने का कारण मौलवी को सच्चा संत बनाना था ताकि जो कोई भी उनके पास आए उसे सच्चा आनंद मिले। अब मौलवी को पता चला कि कोई व्यक्ति आया है जो प्रभु के प्रेम के सच्चे मार्ग पर है और लोग उसे उससे भी अधिक सम्मान देने लगे हैं जितना लोग मुझे दे रहे हैं। इससे उसे दुख हुआ। उन्हें डर था कि यदि उनसे भी श्रेष्ठ कोई दूसरा संत यहाँ आकर बस गया तो उनका अपना महत्व कम हो जाएगा। जब किसी ने कहा कि गुरु 2 मंजिला मकान बनवा सकते हैं तो उन्हें और भी ईर्ष्या होने लगी। दरअसल वह मौलवी खुद तो 2 मंजिला घर में रहता था, लेकिन वह किसी और को 2 मंजिला घर बनाने की इजाजत नहीं देता था। किसी ने 2 मंजिला मकान बनाया तो उसे तुड़वा देता। सभी लोग उससे डरते थे क्योंकि वह सोचते थे कि अगर हम मौलवी के विरुद्ध जाएंगे तो वह हमें श्राप दे देगा। अब जब उसने गुरु द्वारा 2 मंजिला मकान बनाने की बात सुनी तो वह क्रोधित हो गया और गुरुजी से मिलने गया। उसने आकर गुरु को नमस्कार किया और बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा, गुरु तो हिंदू है, मैं थोड़ी सी बातचीत से उसे जीत सकता हूँ। उसने पूछा, है मुनि, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? तब गुरुजी ने कहा, हवा एक तरफ से आती है और दूसरी तरफ चली जाती है। यह चलती रहती है। हम इसे सिर्फ आना और जाना कहते हैं। मौलवी ने कहा, मैंने सुना है कि आप यहाँ रहना चाहते हैं। यदि आप रहना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक कमरा बनवा सकता हूँ। आप बैठ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। गुरु जी ने बोला, तुम बैठो, बैठे रहो, मेरे लिए यात्रा का आदेश है।
मौलवी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, मैंने सुना है आप 2 मंजिला घर बनाना चाहते हैं। गुरुजी बोले, यह तो नहीं पता कि बनाऊंगा या गिराऊंगा। संत का घर भगवान के महल में है। फिर मौलवी ने पूछा, मैं नहीं समझदा कि गिराने से आपका क्या मतलब है। गुरुजी ने उत्तर दिया, ऐसा कहा जाता है कि मानव शरीर मिट्टी से बना है, इसलिए मनुष्य पृथ्वी से प्यार करता है। पृथ्वी की एक चीज शरीर है और मिट्टी की एक और चीज वह इमारत है जिसे वह बनाता है और जिसमें रहता है। फिर उसे गर्व होता है कि वह मालिक है। लेकिन जैसे ही भगवान का बुलावा आता है तो वह दोनों को छोड़कर चले जाते हैं। संत के पास बौद्धिक बुद्धि होती है। उसे एहसास होता है कि शरीर में भगवान रहते हैं। संत भगवान के साथ रहता है। चलते समय वह भगवान की याद में रहता है। सोना, बैठना और खड़ा होना, प्रभु का स्मरण ही उसका घर है। धरती का प्यार तुम्हें धरती पर ले जाता है। यह एक बहुत ही अनमोल सलाह थी जो गुरु ने मौलवी को दी थी। इसका मतलब था, हे मौलवी, आपका शरीर मिट्टी से बना है। यह वायु, जल, अग्नि आदि से बना है जो पृथ्वी का हिस्सा है। आपके अंदर एक आत्मा है जो जीवित है। आवश्यक यह है कि आप शरीर में आत्मा से प्रेम करें ताकि आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके और परमात्मा में विलीन हो सके। तुम भटक गए हो। आप ईंट और गारे की इमारत से इतना प्यार करने लगे हैं कि दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। जब आप किसी की इमारत गिरवाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। वे कहते हैं कि आप एक मौलवी हैं। एक मौलवी को बुजुर्ग माना जाता है। बड़े व्यक्ति को छोटे व्यक्तियों को आराम देना होता है। लेकिन भवन के प्रति आपका प्रेम लोगों के कष्ट का कारण बन गया है। दूसरों को कष्ट देना बुराई करना है। फिर जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे लोग तुम्हें जमीन में गाड़ देंगे। तुम धरती पर भी नहीं रहोगे बल्कि एक कब्र में, धरती के नीचे एक खोखले गड्ढे में रहोगे। इमारत के प्रति आपका प्यार आपको कब्रिस्तान में बनाए रखेगा। होना तो यह चाहिए था कि मरने के बाद तुम्हें प्रभु के पास रहना चाहिए था। यह उन शब्दों का अर्थ था जो गुरु ने मौलवी से कहे थे। जब मौलवी ने गुरु के सच्चे शब्द सुने और गुरु ने प्रेम से बात की तो मौलवी के मन में जागृति हुई। उसे एहसास हुआ कि वह जो कर रहा था वह अच्छा नहीं था। फिर उसने हाथ जोड़कर गुरु से कुछ दिन और रुकने का अनुरोध किया। गुरु सहमत हो गए। वह मौलवी प्रतिदिन गुरु के दिव्य भजनों का गायन सुनने के लिए आने लगा। वह एक सच्चा शिष्य बन गया और प्रेम से भगवान का नाम जपने लगा। वह समझ गया कि प्रभु ने सभी को जीवन दिया है। हम सभी प्रभु की संतान हैं और हमें सभी से प्रेम करना चाहिए और किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मौलवी को गुरु जी से 2 चीजें हासिल हुई। सबसे पहले उसने प्रभु से प्रेम करना शुरू किया और दूसरी बात, उन्होंने सीखा कि भगवान जो भी करते हैं हमें उसे अच्छा मानना चाहिए। मौलवी को आशीर्वाद देने और उसे अपने लिए और दूसरों के लिए एक सच्चा संत बनाने के बाद गुरु वहां से चले गए।